बेसिकली ना हम नौजवानों का नारा तो हर पार्टी लगाती है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, लेकिन हिम्मत और ताकत कोई पार्टी नहीं देती। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, सारी XYZ कोई भी हमें आगे आने का बिल्कुल मौका नहीं देती। हमें अपना मौका खुद क्रिएट करना पड़ता है। तो बस इसीलिए मैं निकल पड़ा अपने इस जज्बे के साथ कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। मेरे ज़मीर की आवाज़ थी। और वैसे अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और साथ में उसमें डिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास, एंड सेकंड नंबर के ऊपर मैंने लॉ किया हुआ है। तो इन दोनों ने मुझे इतना शौक़ दे दिया और साथ में ये मुल्क के हालात ने मतलब कि इतना को बूस्ट दिया कि आप निकलें। अगर आप में जज्बा है इस मुल्क के लिए, आप खुद कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको निकलना चाहिए। घर पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होगा। और इस जज्बे के साथ निकलोगे, इंशाल्लाह ताला तब्दीली हम नौजवानों से ही शुरू होगी। इन लोगों के लिए कोई नहीं सोचता जो ये मेन एरियाज़ हैं, और मेरी जो मेन आवाज़ होगी वो इन लोगों के लिए होगी। बिकॉज मेरे लिए जो मेरिट है वो डिज़र्विंग लोग पहले, और बाकी जिनके पास अल्लाह का शुक्र है वसाइल भी हैं और वो कर सकते हैं वो लोग बाद में। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बुनियादी जो सबसे पहला मेन मसला वो इस इलाके के लॉ एंड ऑर्डर है कि यहाँ पे घरों को सोए हुए से उठा के ले जाते हैं और जाकर उनके ऊपर FIRs कर देते हैं और अपनी जो FIRs वगैरह के मामलों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बिजली का निज़ाम, अगर आप हम ये शाह फरीद वाली साइड के ऊपर जाएँ, तो इस शाहनूर वाली साइड पे जाए तो यहाँ पे बिजली का निज़ाम इतना को नाकिस हुआ है कि उन लोगों के सर के ऊपर बिजली की तारें लग रही हैं। उसके बाद उनकी गलियाँ इस हालात की हैं कि वो वहाँ पे गटरों के पानी पता नहीं कितने महीनों से खड़े हैं, कोई नहीं देखने वाला। हालांकि ये सारा काम है बल्दियात का, लेकिन जब आपने बल्दियात नहीं बनाएंगे तो फिर ये सारा का सारा काम हम नौजवानों को, मतलब कि जो MPs आएंगे उनको ही करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी में आया था, इस चीज़ का हमें बजट भी मिलता है। तो अगर हम वो चीज़ें नहीं अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नाकिस हैं, सिस्टम नाकिस नहीं है। और बेसिकली इस नाकस सिस्टम के ख़िलाफ़ अगर नौजवान खड़े नहीं होंगे तो वो फिर ज़्यादती है सिस्टम के साथ, फिर हम घर बैठ के से बातें करेंगे। सर 3 पार्टीज़ नहीं लड़ रही हैं। उन 3 पार्टीज़ में जो आगे एक रवायती किस्म के सियासी जगीरदाराना बाबे बैठे हैं ना, बेसिकली वो लड़ रहे हैं। मैंने अपनी टोटल कैंपेन डोर टू डोर की है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी सेहत और ताकत दी थी और इतना जज्बा दिया हुआ था। मेन चीज़ इलेक्शन जोन से यार वो दिलों में इज़्ज़त बनाने से लड़े जाते हैं और आपके जज्बे से लड़े जाते हैं, और इसमें जीत हार के लिए अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। मैंने अपनी मेहनत पूरी की है। मैंने अपने पूरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उसका एक घर का दरवाज़ा मैंने खटकाया। कहीं पे मेरे किसी बहन से मुलाकात हुई है, कहीं पे किसी भाई से और कहीं किसी बच्चे से मुलाकात हुई है। सबसे मैंने मुलाकात की और सबसे मैंने यही गुजारिश किया कि इस दफ़ा हम लोगों ने जो है ना अपने नौजवान भाइयों को सपोर्ट करना है, ना कि किसी बाबे को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वकील भी हूँ और मुझे उस साइड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और साथ में एक नौजवान हूँ, अभी हिम्मत ताकत है इन कंधों में भी, और मतलब कि दिल में भी जज्बा भी है, और जज्बा भरपूर पड़ा है। तो मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करूँगा, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये आवाज़ कोई दबा नहीं पाया, ना इस आवाज़ को कोई ख़रीद पाया और ना कोई दबा पाया, ना बिठा पाया। तो इसका मतलब ये है कि ये आवाज़ तो अब निकल पड़ी है, और ये आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सोशल प्रोफाइल के थ्रू, हालांकि मैं बिल्कुल सोशली मतलब कि मेरी प्रोफाइल से कट ऑफ हो गया था इलेक्शंस की वजह से, लेकिन जैसे ही मैं सोशली एक्टिव हुआ, आप अंदाज़ा लगाएं इतनी दुआएं और इतनी इज़्ज़त मिली है कि मेरे ख्याल में मुझे इलेक्शन के रिजल्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन सब में एक नौजवान उठे और जिस तरह से मतलब कि मेरे से ज़्यादा मेहनत करे हर शख्स के पास जो उसको शौक़ है उसको बताए कि हम नौजवानों को एतमाद में लें, हम पर एतमाद करें। अगर हम उठते साथ यार हम अपना घर संभाल सकते हैं ना, जैसे एक नौजवान बंदा होता है पढ़ाई वगैरह मुकम्मल करने साथ उसकी जिम्मेदारी रहती है कि चल यार बाप तेरा बूढ़ा हो गया तो अब तू घर संभाल ले, तो यार क्या हम मुल्क नहीं संभाल सकते? ऑब्वियसली हम संभाल सकते हैं।